टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे एपी, और मैंने आप लोग को एपी का इंट्रोडक्शन दिया था, और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप नेक्स्ट स्टेप पे आपको वहां से स्टार्ट करेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चंस बताए थे क्या क्या कैसे हो रहे हैं, वैसे आज एक दो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक, हाई स्कूल है, न्यू है, आज तक कभी नहीं पढ़ा है और कुछ जानते भी नहीं हो, इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया है, क्लियर कर लिया, आज उसका कंटिन्यू करना। तो अगला आर्टिकल है, उसी में आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ, ये स्टार्ट है एक्चुअली, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज फॉर एन एपी। इसमें कितने ऐसे नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन बताओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए, एक दो और दे दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है कौन कौन से क्वेश्चन एपी बनाते हैं, और एपी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एपी ऑब्टेन कर रहे हैं, तो एपी वही बनाते हैं इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो ये पहचानना है। यस या नो, यस या नो, यस या नो। मैंने आपको लास्ट में बताया था, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, देख लो, चेक कर लो, हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, T2 माइनस T1 इक्वल टू -6 माइनस -10, दैट इक्वल टू क्या होगा, -6 प्लस 10, दैट इक्वल टू 4। ऐसे देखिए T3 माइनस T2, सी और निकाल दीजिए, -2 -6 दैट इक्वल टू 2 प्लस 6, -2 प्लस 6 4 हो गया। देखिए डिफरेंस सब में सेम सेम आ, देखिए यस या नो, यस। ये देखिए √2, √8, √8, अगर आपको T2 निकालने में दिक्कत करेगा, आप इसे थोड़ा अरेंज कर लो, √2, इसे √8 को बाहर निकाल दो, क्या आता है 2√2, इसमें क्या आता है 3 3 9 9, 3√2, 4√2, अब निकालो जब, अब देखो T2 माइनस T1 डिफरेंस है, T क्या आएगा, T कितना आएगा 2√2 माइनस √2 दैट इक्वल टू √2। ऐसे देखिए T3 माइनस T2 क्या होगा, 3√2 माइनस 2√2 दैट इक्वल टू क्या हो गया √2। देखो आ रहा सेम नहीं है, ऐसे यहां निकाल देख लो, T4 बाई T3 वो भी √2 आएगा, तो मतलब ये भी क्या है, एपी सीरीज है। ऐसी एपी सीरीज वो सीक्वेंस एपी होता है जो एक यूनिक अरेंजमेंट रखता है, यूनिक ऑर्डर रखता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस जानते हैं। तो डिफरेंस देखो सबके सेम आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्या देखो T2 T1, तो आप T2 माइनस T1 इक्वल टू देखो T प्लस √2 माइनस 3 कैंसिल हो गया, √2 आया। ऐसे देखिए T3 माइनस T2, 3 प्लस √2 माइनस 3 माइनस का √2। अब जस्ट सुनिएगा मेरी बात, तो 3 3 कैंसिल हो गया, √2 में 2 कितना बचा आपके पास, √2 आंसर हो गया, हर तरफ से आंसर, मतलब ये भी यस, ये भी यस। इस पे आओ, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये नहीं आ रहा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इसका अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये नहीं होने वाला, कह रहे दिखा सर एक बार करके दिखा दीजिए। T2 माइनस T1 9 माइनस 1 8, T बटा T3 माइनस T2 दैट इक्वल टू 25 माइनस 9, क्या है वैल्यू 25 में 9 में 16, क्या आ रही है नहीं। लेकिन तो आपके दिमाग में तो चल रहा होगा अगर स्क्वायर को छोड़ दिया जाए, अगर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया जाए बच्चा, तो 1 का स्क्वायर छोड़ स्क्वायर, ये 1 3 5 7 तो एक एपी होती है, बट ये पूरा एक्सटेम की बात कर रहा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ये क्लियर करना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए ये देखिए a स्क्वायर a की पावर 3 a की पावर 4, देखिएगा ये नहीं है, ये तो नहीं है ना, नो, ठीक, क्रॉस करके दिखा दिया। T2 माइनस T1 a स्क्वायर माइनस a, ठीक, क्या माइनस होगा नहीं, T3 माइनस T2 a क्यूब माइनस a स्क्वायर, क्या वैल्यू होगी, नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है। इस पे आओ, ये क्या लिखा देखो आपके पास √3, ये क्या लिखा बेटा आपका √6, बेटा ये क्या है 3, ये क्या आएगा 4 3 12 होता है 2 √। अब बताओ क्या ये एपी सीरीज बनाएगा, हमें बनाएगा या निकाल देखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू √6 माइनस √3, कहाँ कुछ माइनस भी नहीं होने वाला। T3 माइनस T2 क्या आएगा 3 माइनस √3, बिल्कुल नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब सुनो, मैंने आपसे एक और बात कि यही आप बताएंगे क्वेश्चन कि कौन कौन से टर्म एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, पहला ये। अब मैंने आपको एक और आर्टिकल बताया था, फिर उसके बाद आपको हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी वाले क्वेश्चन बताएंगे।
टीएन वाले क्वेश्चन। पहले ये देखो कि पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपको सीक्वेंस गिवन है वो एपी बना रहा है कि नहीं बना। अगर बना रहा है तो सीरीज दी गई वो एपी है या नहीं, एपी है तो यस, नहीं है तो नो। सेकेंड आती है, मैंने आपसे कहा था ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म एपी में हो तो क्या कंडीशन होती है। तो मैंने आपसे सिंपल बताया था 2b इक्वल टू ए प्लस सी, या सिंपल सी बात मिड टर्म इक्वल टू b इक्वल टू, मैंने ये बताया था आपको b इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ये अगर कंडीशन बनती है तो आप समझ जाना ये एपी सीरीज है, तो ये है एपी है, तो आप समझ जाओगे यहां से। तो आप तीसरा टर्म लेके देख लो ऐसे करके। अगर क्वेश्चन में आप ऐसे ना दिखाओ, अगर आपको खुद सीधे देख के बताना हो सर बताइए है कि नहीं, तो देखिए क्या करेंगे। मिड टर्म क्या है -6, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। आपको सर लास्ट टर्म तो ये है, हमने 3 टर्म कॉन्सेक्यूटिव लिए एक साथ 3 वाले 1 2 3, इसको छुपाना। मिड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, -10 -2 -10 अपॉन 2 -6 12। ऐसे सारे क्वेश्चनों का भी अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखिए और बताते हैं आपको, पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है बच्चों। क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन ये देखिएगा ऐसे ही 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन बोल रहा है माइनस का 1.2 -3.2 -5.2 -7. सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं साथ में, फिर इसके बाद आराम से आप लोग लगाइएगा। एक टाइम और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। अब बताइए क्या ये एपी सीरीज बनाएगी? कल देखते हैं कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 डेट इक्वल टू -3.2 -1.2, 3.2 प्लस 1.2, प्लस माइनस माइनस होता है 0.2 -2.0। देखिएगा T3 माइनस T2, 2.0 मतलब रोबोट वाली में नहीं, 2.0 आया। ठीक, 2.0 ही लिखिएगा, 2 मत लिखिएगा इसको। हाँ, इसको कर देते बेटा आप लोग, हम लोग। ये क्या है? -3.2 बीच में, सॉरी T3 है, -5.2 बीच में -3.2 -5.2 प्लस 3.2, सॉल्व करो -2.0 हुआ। डिफरेंस सेम आ रहा है, दिखने में कैसा कितना अजीब, कितना अलग क्वेश्चन लग रहा था, मतलब ये एपी सीरीज है, लेकिन ये नहीं होगी। क्या करके देख लो, देखना T2 माइनस T1 आप करके देखिए। 0.22 में अगर माइनस किया 0.2, देखिए क्या है, सिंपल सी बात है। 0.22 माइनस कर रहे हैं हम लोग, 0.20 लिख सकते हैं ना से, तो 2 आएगा, 0 आएगा, पॉइंट, यह है 0.02। ठीक है, बट अगर जैसे आप T3 माइनस T2 करोगे, ठीक है, देखिएगा 0.222 माइनस 0.22, तो ये क्या आएगा? ठीक है, ये 2 बचेगा, 0.2, ये ऐसे आएगा। देखिए ये इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 0.02, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 0.002। ये आपको अच्छे से समझना है बच्चों, क्लियर रखो। क्या ये एपी सीरीज बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है, 2 आर्टिकल आपको यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ डालो, 2-3 आर्टिकल ही हैं। पहला तो ये है कि आप कोई सीरीज दिख रही तो आप पहचानना सीख जाओ एपी सीरीज है कि नहीं। दूसरा ये बोलेगा कि आपको कोई 3 टर्म या 4 टर्म, 2 टर्म 3 टर्म लिखे होंगे, कहेगा ये एपी में है तो ये के की वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड करिए। और तीसरा आपसे कहेगा वही एनएट टर्म से स्टार्ट करेगा कि आपको कोई टीएन गिवन है तो आपका इसका T1 टर्म निकालिए, T2 टर्म निकालिए, T4 टर्म निकालिए, या एनएट टर्म गिवन होगा तो इसके सीरीज निकालिए, 5 टर्म निकालिए। या आपसे क्या कहेगा? कहेगा किसी भी एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म ये गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो सिंपल ही बताओ, किसी भी एपी सीरीज को अगर आपको बनाना है, कंटिन्यू करना है, तो आपको चाहिए क्या? सिर्फ एक पहला टर्म फर्स्ट ए मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए। भाई अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस मिल जाता तो मैं मान लीजिए पहला टर्म आपके पास 2 है, देखो सिंपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये एपी है। सब में डिफरेंस 2-2 का है। अगर आपको कुछ ना मिले, सिर्फ फर्स्ट टर्म मिल जाए तो, और ये मिल जाए कॉमन डिफरेंस 2 है, तो सब में 2 ऐड कर दो, आपको सीरीज मिल जाएगी। 2 में 2 ऐड करो 4, 4 में 2 ऐड करो 6, 6 में 2 ऐड करो 8, 8 में तो आपको सीरीज मिलेगी नहीं। ये भी इस तरह क्वेश्चन में पढ़ने, तो यही आज की क्लास में लोग ये पढ़ने वाले हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो पॉज कर लीजिए, मैं कर देता हूं। तो देखिए बच्चों,
ये मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन बताए जाएंगे आप लोग को ऐसे वाले। तो ये देखिए क्वेश्चन और लिख दिया मैंने आप लोग को यहाँ पर ए। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। इफ मतलब एपी सीरीज के 4 टर्म फाइंड करने, T1 T2 T3। और गिवन क्या आपको, फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है गिवन गिवन। तो ये अब यही बताते हैं आपको। तो पहले क्या किया, सबसे पहला काम हमने कहा था पहला टर्म आपको ए है, तो कोई बात नहीं, आप ए पहला टर्म ले लीजिए। इसमें डी को ऐड कर दिया, सेकंड टर्म आ जाएगा। फिर डी ऐड कर दिया, थर्ड टर्म हो गया। फिर डी ऐड कर दिया, फोर्थ टर्म हो गया। तो बात नहीं आती, एपीआई सिंपल सी बात। ये देखिए फर्स्ट टर्म क्या 4 है, एपीआई करिए क्या -3 ऐड करिए तो 1 हो जाएगा। फिर से -3 ऐड करिए तो -2 हो जाएगा। फिर से -3 ऐड करिए तो -5 हो जाएगा। देखिए भाई सिंपल सी बात है, -3 ऐड करिए 4 में तो 4 - 3 क्या आएगा, 1 बचेगा। ठीक 1 में फिर -3 ऐड करिए क्या आएगा, -2 आ जाएगा। -2 में फिर -3 ऐड करिए क्या आएगा, -5 आ जाएगा। आगे ये देखिए एक वैल्यू -1, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म क्या होगा, इसी में ये ऐड करिए, -1 + 1/2 क्या बचेगा, -1/2। डन हो गया। इस -1/2 में प्लस का 1/2 ऐड करेंगे क्या है, 0, और 0 1/2 ऐड करेंगे क्या आएगा, 1/2। 4 टर्म निकाला, ऐसे और टर्म निकाल सकते हैं। ये देखिए -2 डिफरेंस, 0 के क्या आएगा, -2, फिर के 0 क्या -2 क्या ये पॉसिबल नहीं है, डिफरेंस क्या सेम नहीं हो सकता। अगर इसी क्वेश्चन में -2 -2 -2 -2 -3 होता तो फिर हम लोग कहते हैं एपी सीरीज नहीं है, बट ये एपी सीरीज है तो डिफरेंस का सेम है। कितना डिफरेंस है, 0 डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, 0। कि आप लोग कोई भी नंबर हो सकता है डिफरेंस, ऐसा रियल नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर पॉसिबल है। जो डिफरेंस होता है वो कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है। ये बात ध्यान रखिए बच्चों। ये आपको मैंने दूसरे तरीके के सवाल, अभी आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेंगे कि अब हम आपको ये अभी लिखने जा रहे हैं कि अगर 3 टर्म आपका लिखे हो तो फाइंड करिए के की वैल्यू, ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये वाला आजकल भी क्लियर हो गया होगा कि आपको कोई 5 टर्म 4 टर्म 5 टर्म जितने भी टर्म फाइंड करने, पूरे टर्म निकालना है। ये नहीं कि सिर्फ 5 टर्म निकालिए, स्पेशली नहीं बोला, उसने बोला है कि इसके 4 टर्म फाइंड करिए। फिर तो 1 2 3 4 1 2 3 4 टर्म निकालिए। एक दो क्वेश्चन अगर आपको और भी हो तो ट्राई करिए, ऐसे ही होंगे। फर्स्ट टर्म में भी डिफरेंस ऐड कर दिया, फिर डिफरेंस ऐड कर दिया, फिर डिफरेंस ऐड कर दिया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। इसी में आगे आजकल आपका सहारा है, बहुत अच्छा तरफ कर दे रहा हूं इसका। ठीक, इसको रफ करते हैं, आगे क्वेश्चन बताते हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो पहले क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन सुनाता हूं आपको। कह रहा है पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, कह रहा है इफ a + 1, 3a, 4a + 2 are in AP, then find the value of a। एक क्वेश्चन तो ये, एक और लिखता हूं, कह रहा है इफ k + 2 4k - 6 3k - 2 are in AP, then find the value of k। ऐसे ही थर्ड नंबर एक क्वेश्चन और भी आएगा, इफ a, a + 4, 3a are in AP, then find ए। ऐसे एक दो क्वेश्चन और भी आने वाले हैं, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए मेरे ख्याल से आपको। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा और क्लियर भी कराऊंगा। तो कैसे, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक और भी लिखा हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन गिवन है, इफ k² + 4k + 8 2k² + 3k + 6 3k² + 4k + 4 are in AP। अगर AP में तो आपको क्लियर है क्या निकालना है, क्या निकालना, फाइंड के। अब आप यहां से फाइंड के निकालिए। ये सिंपल सी बात है, पहले तो पहला ही क्वेश्चन नहीं चलिए, इसके बाद आपको ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्योंकि अगर पहला अगर ये दो तो बहुत अच्छे से जाएगा। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे a + 1 3a and 4a + 1 are in AP।
अगर ये एपी में है तो मैंने आपको सिंपल सी तरीका बताया था T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, उसे सॉल्व करके आप लोगों ने कंडीशन बनाई थी। क्या बताई थी? B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। ये कंडीशन होती है जब तीन टर्म किसमें होते हैं? एपी में होते हैं, और यहाँ पे तीन ही टर्म दिए गए हैं। जब दिए गए हैं तो आप जानते हो वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम क्या जानते हैं? मिड टर्म इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख सकते हो? वी नो डैट जानते हैं कंडीशन ऑफ एपी, द प्रॉपर्टी लिख देना, द प्रॉपर्टी ऑफ एपी इज मिड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 से इक्वल टू 5a प्लस 3, 6a माइनस 5a इक्वल टू 3, देन a इक्वल टू 3 लिखा है। तो बढ़िया, अच्छा ये आपको पता होगी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, कि अगर a, b, c एपी में है तो b इक्वल टू क्या होता है? मिड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अगर ये एपी में है तो ये तो बताया था मैंने, इसीलिए मैंने उसका यूज कर लिया। अब आपको जरूरत नहीं है कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 लिखो। क्यों? वहां पर ये तो सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए होता है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी और ये कंडीशन सॉल्व कराई गई थी आपको। अगर ये ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि ये एपी में अगर है, अगर ये कंडीशन आ रही है तो आप समझ सकते हो ये एपी है। अगर ये एपी है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी? करेगी, कैसे नहीं करेगी? मिड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपॉन 2, और आंसर कदमों में आएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने ये बताया। सेकंड में जरा देख लेते हैं क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि आपके पास k प्लस 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2 आर इन एपी। तीन टर्म एपी में है, मैंने कंडीशन आपको बताई थी। ये जो मिड टर्म इक्वल टू होता है, मिड टर्म इक्वल टू ये b इक्वल टू k प्लस 2 प्लस 3k माइनस 2 अपॉन 2। आपका वर्क इतना होगा कि आपको लिखना पड़ेगा वी नो डैट, ये वाली कंडीशन, कि अगर आर इन प्रॉपर्टी ऑफ एपी से, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एपी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एपी, एपी की प्रॉपर्टी के द्वारा क्या करेंगे? अगर एपी में है तो बी बराबर ये कंडीशन होती है। तो वैसे मैंने यहां किया, ये क्या हो गया आपका? देखो 8k माइनस 12 इक्वल टू 4k, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 8k माइनस 12 इक्वल टू हो गया 2k, 6k इक्वल टू बेटा 12 एंड k इक्वल टू 2। देखो आई थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा लंबा लग रहा है, तो देखने थोड़ा लग रहा है, बताऊंगा मैं इसको ये वाला, ठीक? तो एक मिनट, आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक मिनट इसको पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, तो मैं इसको सुन आपको लिख के समझाता हूँ। ठीक बेटा, कंफर्म प्रैक्टिस करते रहिए। आपको अगर ये क्वेश्चन आते रहेंगे आपको एपी आ जाएगी। मैं बहुत अच्छे से इजी से बिल्कुल इजीली मेथड से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और सब चीजें बता रहा हूँ, ताकि आपको ये 11th में चैप्टर है, ये 11th में भी सेम ऐसे ही पढ़ना हुआ आपको। तो ये 11th वाले बच्चों के लिए भी है और इंटर वाले और 10th वाले बच्चों के लिए भी है, दोनों के लिए अच्छा है। ये दोनों के लिए वीडियो रहेगी, ये 4-5 वीडियो लगातार में आपको दोनों में कंप्रेस हो जाएंगी। ये 11th के लिए भी होगी और इसमें भी होगी, दोनों के लिए वीडियो होंगी। ये सभी के लिए इतनी चीजें, जितनी चीजें आपको यहाँ पे हाईस्कूल में पढ़नी है 11th में तो पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पर थोड़ा आगे और पढ़ देना, कंटिन्यू करना है, यहाँ पर अपना बीच में छोड़ देना, ठीक? चलिए पास कीजिए। देखिए तीन टर्म दिए बेटा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आर इन एपी। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ एपी, अगर इसकी प्रॉपर्टी अगर देखिए तो मिड टर्म का क्या होता है फॉर्मूला बेटा? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। डन हो गया? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या हो गया? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12 इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 10। ठीक है, 4k स्क्वायर में 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 10 माइनस 12। बहुत सारे बच्चे क्या होता है लिखना भूल जाएंगे। मैंने आपसे बोला मैं एक बार लिखा रहा हूं, 2 बार लिखा रहा हूं, बार-बार नहीं लिखाऊंगा, पूछिए आपको लिखनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे दैट आप ये लिखिए कैसे आ गया, कैसे कोई पहचानेगा? ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर प्रॉपर्टी है तो क्या होती है प्रॉपर्टी? b इक्वल टू इस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, ठीक? या तो फिर आप वही सॉल्व करो, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, फिर वही 2-3 लाइन बढ़ जाएंगे।
होगा कुछ ऐसे ही, आपको प्रॉब्लम होगी। ये -2 इक्वल टू -2 कैंसिल आउट, 2 इक्वल टू k इक्वल टू 1 आपका आंसर। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन मैंने जब बताए आपको, तो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी फॉर्म, एक नंबर ऑफ लिस्ट होंगे क्वेश्चन के, वो एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ठीक, कौन कौन से एपी बना रहे हैं पहला होता है। दूसरा मैंने बताया कि क्या, और ए और डी की वैल्यू गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, डिफरेंस गिवन हो, तो आप एपी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। 4 टर्म निकालने हैं, 5 टर्म निकालने हैं, कुछ बहुत सारे एपी, एक पूरी सीरीज फाइंड करनी है, वो भी बता दिया। और ये भी क्वेश्चन बताया कि 3 या 4 टर्म अगर आप एपी सीरीज में हो, 3 टर्म एपी सीरीज में हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे 2-4 क्वेश्चन बता सकते हैं। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से ये बिल्कुल छोटा सा एक आर्टिकल था, छोटे बच्चों जैसा आर्टिकल था, बिल्कुल बेसिक, एक बेसिक था, नॉलेज था कि आपको क्लियर कर दिया, गिवन आपको दे भी दिया मैंने, ये बेसिक नॉलेज आपको दिया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो बिल्कुल प्योर मैथ, प्योर एपी होगी, ये भी प्योर एपी, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ऐसे। लेकिन आप जो आएंगे, जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन बोल देगा किसी भी एपी सीरीज में एनएट टर्म, जनरल टर्म दिया गया, आपसे कहता है कि द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, द जनरल टर्म, या इसको बोलते हैं एनएट टर्म, टर्म ऑफ एन एपी, किसी एक एपी सीरीज का जनरल टर्म दिया है तो उसको हम टीएन मानते हैं। गिवन है क्या है, 6n+2 बोल रहा है, ये कह रहा है 6n+2, या कभी कभी बुक में an भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है इससे फाइंड आउट करिए, एपी सीरीज निकालिए। तो ये क्वेश्चन जो है इनको मैं कल की आपको वीडियो में बताऊंगा, आज की वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इतनी वीडियो आप पढ़ लो ताकि आपको अच्छे से एक साथ सब दे दिया जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखें, मैं आपको उतना ही एक दिन में टर्म में दूंगा जितना आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक n इक्वल टू Tn है, मान लीजिए ये जो n होता है वो बिलोंग करे कहां पर, नेचुरल नंबर में, ध्यान रखिए। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू -1, ऐसा नहीं नेचुरल नंबर ही हो, -1 रख देंगे आप, -2 पुट कर देंगे, तब एपी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ऐसा नहीं। तो t -1 का कुछ होता है, जब t1 होता है, स्टार्ट t1 से ही होता है, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है, तो सीधे वो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। यहाँ पे जो n होगा वो नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, ध्यान रखिएगा, n यहाँ बिलोंग करेगा आपके पास नेचुरल नंबर। अगर मैं t1 निकाला जाऊँ, t1 क्या निकाला जाएगा, 6 × 1 + 2 क्या हो गया, 6 + 2 दैट्स इक्वल टू 8। t2 का क्या हो जाएगा आपके पास, 6 × 2 + 2 दैट्स इक्वल टू 14। t3 क्या होगा, 6 × 3 + 2 20। अगर देखो फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म 14 है, 20 है, तो डिफरेंस 6 का अगला है 26, नेक्स्ट आएगा 32। जरा ध्यान दीजिए, आपको सीरीज निकालनी आनी कि नहीं आनी, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको मैं क्वेश्चन कहूं कि सर ये क्वेश्चन और आ जाए ऐसे करके, क्या दे कि किसी भी एपी सीरीज का एनएट टर्म, जनरल फॉर्मूला आपको गिवन है 6n+2 है। अगर आपसे कहता है कि सर जनरल फॉर्मूला आपको गिवन है Tn इक्वल टू 8n - 2, और कह रहा है फाइंड 10 टर्म, फाइंड 10 टर्म, ये बोल रहा है, तो n के रिप्लेस कितना निकालना है, 10, तो सीधे से निकाल दो, n की वैल्यू 10 पुट कर दिया आपने, डायरेक्ट आ गया। तो 8 × 10 - 2 दैट्स इक्वल टू 80 - 2 दैट्स इक्वल टू क्या हो गया आपका, हो गया 78। ये देखिए आपका, उसने ये नहीं बोला इस बार क्वेश्चन में कि आप यहां पर क्या करिए, एपी सीरीज निकालिए ना, ये बोला। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, तो अगर आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा, आपसे ये पूछ सकता है, कह देगा मान लीजिए जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सीरीज निकालिए। सीरीज निकालने के बाद ये कहता है कि फर्स्ट टर्म और उसका डिफरेंस बताइए कितना होगा, बताइए इसका फर्स्ट टर्म कितना है 8, डिफरेंस कितने का है, समांतर कितने का है 6, तो ये लिख दिया आगे। ये पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ये बोल देगा ये है, तो या फिर क्या देगा इसका 10 टर्म निकाल लीजिए, 8 टर्म निकाल लीजिए, 4 टर्म निकाल लीजिए, या इन्हीं बोल देगा कि 80 सीरीज तो निकालो, साथ में इसका 10 टर्म भी निकालो, 20 टर्म भी निकालो, एज वेल एज फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड आल्सो कॉमन ऑफ डिफरेंस, ये भी बोले। तो ये डिपेंड करता है, इस तरह के क्वेश्चन आपका सामने। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बताया जाएगा वो आपको ये बताया जाएगा कि वहां पर मान लीजिए Tn आपको गिवन है, तो आपसे T1 पूछता है, T2 पूछता है, T3 पूछता है, वैल्यू पूछे, वैसे क्वेश्चन यहाँ मैंने बोला, तो इनके क्वेश्चन की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाई जाएगी। यहाँ तक आई थिंक यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, और वीडियो आपके हर 2 दिन बाद 1 दिन बाद आती रहेगी, आपके पास आपको बनती रहेंगी, वीडियो मिलती रहेंगी, जैसे भी है। नहीं मिलेंगी क्लासेस के टाइम में मिल जाएंगी, क्लासेस 20 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट आपको ये वीडियो आती ही रहेगी। 20 से 30 मिनट की वीडियो तो हमेशा एक वीडियो बनेगी बनेगी, ठीक। थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर होती भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए पूरी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है,
तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ाई करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट में बताते रहें। कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं, सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आप ये बता दीजिए या उसके एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं अनदर वीडियो में आपको उसको बता दूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिस अच्छे से। चलिए कल मिलते हैं।